साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज पुनः आपके समक्ष अष्टावक्र गीता के अध्याय 1 से सूत्र 6 से लेकर 10 तक के व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। अभी तक जैसा कि विदित है, हम अष्टावक्र गीता का सार, अष्टावक्र गीता का तुलनात्मक व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के साथ और अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय के सूत्र 1 से लेकर सूत्र 5 तक की व्याख्या पिछले 3 एपिसोड्स में कर चुके हैं। आज ये हमारा चौथा एपिसोड है। इसमें हम अध्याय 1 के सूत्र 6 से लेकर सूत्र 10 तक की व्याख्या करेंगे। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 6वां सूत्र, धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। अर्थात, हे विभो, अष्टावक्र गुरु राजा जनक से बोलते हैं, हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, ये तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता, तू तो सदा मुक्त ही है। व्याख्या, ये आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, सर्वत्र है, व्यापक है, यह बंधन रहित है। शरीर सीमित है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भी भिन्नता नहीं है दोस्तों। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है। इसलिए तू सदा मुक्त है, मुक्त ही है, या मुक्ति तेरा स्वभाव है। इसे पाना नहीं है, ये उपलब्ध ही है, केवल जाग कर देखना है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। खोजने में भटकन है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजो को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन, वैराग्यवान, विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति ही है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। सूत्र 6 में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू ना करता है ना भोगता, तू मात्र दृष्टा है। तो दृष्टा भाव ला करके अगर हम हर कर्म को करेंगे तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सूत्र 7 पर। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हितो हिते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। अर्थात तू ही सबका दृष्टा है और सदा मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देख रहा है। व्याख्या, अब अष्टावक्र जी दोस्तों अद्वैत की प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत की धारणा को भी बंधन का कारण मानते हुए राजा जनक से कहते हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है तथा समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू भी सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मान रहा है। बड़ा अर्थपूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू ही सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा है ही नहीं। द्वैतवादी धर्म कहता है कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई है, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है।
सब उसकी मर्जी से, उसके आदेशानुसार हो रहा है। वो दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय देता है। उसका पूरा शासन है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। कुछ धर्म ऐसी ही मान्यता रखते हैं दोस्तों। कुछ धर्म ब्रह्म, जीव एवं प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं। कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति व पुरुष दोनों को अनादि मानते हैं। कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच में अष्टावक्र जी बड़ी निर्भीकता से यह कहते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साथी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं कि वह वहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त है, बंधन रहित है। वे आगे राजा जनक से कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन होगा ही। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है तो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है। यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। उपनिषद कहते हैं अयमात्मा ब्रह्म त्वमसि आदि, यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इसमें भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्मफल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। सूत्र 7 था यह। इसमें अष्टावक्र जी ने राजा जनक को द्वैत और अद्वैत में अंतर समझाया और यह बताया कि ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है, कोई अन्य सर्वत्र बैठ करके संचालित नहीं कर रहा है। तेरी आत्मा ही परमात्मा का अंशन है और यही आत्मा ही दृष्टा है। सूत्र 8, अहम कर्तेत्यहम मानम महाकृष्णा ही दंशिता नाहम कर्तेत्ति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। अर्थात मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। व्याख्या। अब अष्टावक्र जी अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू उस अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। या मैं हूँ की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है तो अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ। करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। उपरोक्त सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि में उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में व्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ, एकोहम बहुत से आयम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथकत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह मैं भाव ही सचेतना के उस विराट चेतना के पृथकत्व का कारण बनी। इसी अहंकार से सचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीत का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीत का कारण बन गई। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है।
दोनों ही सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। वहीं भारतीय दर्शन में इस शैतान को अहंकार कहता है। हम इस अहंकार को ही शैतान मानते हैं। मतलब शैतान, ये भारतीय दर्शन के अनुसार से कहता है कि शैतान जो बाइबल में कहा गया है वो अहंकार ही है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह प्रतीत आत्मज्ञान से ही मिट सकता है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत व सुखी हो सकता है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं, मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। या मैं अथवा अहंकार अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना भी भरो या खाली ही रहता है। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए होते हैं। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को समस्त पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना है, अपने को देवताओं की संतान माना है। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक भयंकर रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं है। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण बनती है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। परमात्मा ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। जिस दिन अहंकार गिर गया उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य परमात्मा की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अष्टावक्र जी ने इस अहंकार को इसलिए भयंकर काला सर्प कहा। यह छोटा मोटा भी नहीं है, साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र जी केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते बल्कि इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय यह है कि मनुष्य में मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूँ। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। सूत्र 9। एको विशुद्ध बोधव्यो हैमिति निश्चयहीनता प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोकः सुखी भव। अर्थात मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। व्याख्या। अष्टावक्र जी कहते हैं, अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अहंकार नहीं है, अंधकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं होता, वह दीप जलाने से दूर होगा। अष्टावक्र जी इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तो निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान होगा ही और रहेगा ही, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य को अनेकों अभिलाषा होती है। जब वो पूरी नहीं होती तो वो दुखी होता है। अभिलाषाओं रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है। इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञता भाव से जीना ही सच्चा सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसे कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अभिलाषाएं पूरी हो गई हों। यह जानते हुए भी मनुष्य अभिलाषाएं किए जा रहा है, वह दुखी होता है। इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध द्वारा ही नष्ट हो सकता है। सूत्र 10। यत्र विस्मितं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। अर्थात जहाँ यह विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है, वही आनंद
परमानंद बोध है, अतः तू सुखपूर्वक विचर। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ज्ञान एवं सृष्टि का संबंध बताते हुए कहते हैं कि आत्मा निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। उसी निरंकार का साकार रूप या सृष्टि है। आकार बनते हैं व बिगड़ते हैं, परंतु मूल तत्व वही रहता है। लोह से विभिन्न औजार बनते हैं, पर उन्हें गलाकर पुनः विभिन्न औजार बनाए जाते हैं, किंतु मूल तत्व लौह वही रहता है। जो बनते बिगड़ते हैं वो अनित्य है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत वही चैतन्य आत्म तत्व है। आध्यात्म में इसी अनित्य को भ्रम कहा गया है। यह आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा, इसके लिए इसका सहारा लेना ही भ्रांति है। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि सृष्टि रस्सी में जिस प्रकार कल्पित सर्प भासता है, वैसे ही यह सर्प के समान दिखाई देती है, किंतु है यह रस्सी ही। केवल तुम्हारी मनोदृष्टि से ही यह सर्प के समान दिखाई दे रही है कि जैसा है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। मनुष्य के मन में जैसा भाव होते हैं, यह संसार उसे वैसा ही भासता है, किंतु संसार उससे भिन्न होता है। मन में भूत प्रेत का भय रहने पर जंगल में तो क्या, घर में भी भूत प्रेत दिखाई देंगे, स्वप्न में भी आकर छाती पर बैठ जाएंगे। यह सब मनुष्य की दृष्टि है, उसके देखने का ढंग है। उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है, वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। यह दोष सृष्टि का नहीं, देखने वाले की दृष्टि का है। इसी प्रकार ज्ञानी व अज्ञानी की भी अपनी अपनी दृष्टि होती है। अज्ञानी को यह सृष्टि सत्य दिखाई देती है, यह इसे शाश्वत भी मानता है कि यह सृष्टि अनादि है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, यह सृष्टि ही सत्य है, इससे परे कोई सत्य नहीं। पर जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा है, वह सत्य या मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? परमात्मा जो दिखाई नहीं दे रहा है वह असत्य या मिथ्या हो सकता है, किंतु सृष्टि कभी मिथ्या नहीं हो सकती। वह नित्य है, शाश्वत है, सत्य है। बुद्ध ने इस सत्य एवं मिथ्या की अच्छी विवेचन किया है कि यह सृष्टि भ्रांति नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य भी है, किंतु शाश्वत नहीं है, इसलिए क्षणिक सत्य है, थोड़े समय के लिए सत्य है। पूर्ण सत्य उसी को कहा गया जो शाश्वत होता है। जो शाश्वत नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी की दृष्टि अनूठी है। वे इन सब विवादों से ऊपर मर्म की बात कह रहे हैं। सभी अद्वैतवादी ऐसा ही रस्सी में सांप का, सीप में चांदी का, मृग मारिचका का उदाहरण देते हैं। अष्टावक्र जी भी कहते हैं कि अवश्य रस्सी में सर्प की भांति कल्पित भासता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार नहीं है, यह संसार कल्पना मात्र है, बल्कि इसका अर्थ संसार तो है, सृष्टि है, ये वन, पर्वत, नदियाँ, झरने भी हैं, किंतु इससे सुख की आशा करना मृग मारिचका के समान है, जो कभी मिल ही नहीं सकता। यदि संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया को भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है कि मनुष्य को जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही वह अधिक दुखी हुआ है। आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही बीमारियां बढ़ी हैं। जितने न्याय के मंदिर बढ़े हैं उतने ही जुर्म बढ़े हैं। जितनी भौतिक सुख सुविधाएं ही मनुष्य का नैतिक पतन हुआ है। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना ही अज्ञान बढ़ा है। जितने साधु संत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बढ़े हैं उतना ही अधर्म बढ़ा है। जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई। एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई। क्या कारण है इसका? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, केवल आध्यात्म ही इसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है या मृगमारिचका है, कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो तुम्हारे भीतर है, जिसे प्राप्त किए बिना सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम सुखी हो जाओगे। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है कि संपन्न सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तो तुम्हारे भीतर ही है। अष्टावक्र जी भी इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि संसार रज्जू के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, विवेक से इसका उपयोग करना है, किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, हृदय की धड़कन बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण है कि तुमने रस्सी को सर्प समझ लिया। तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है। अज्ञान के अंधकार के कारण तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए यह भ्रांति हुई है। अतः तुम ज्ञान चक्षुओं से जब तक इसका सत्य स्वरूप नहीं देख लोगे तब तक भ्रांति मिटेगी ही नहीं। तुम ज्ञान प्रकाश से उसे देखना ही चाहते नहीं है, वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागे जा रहे हो।
इससे तुम्हारी भ्रांति मिटेगी नहीं, तुम्हारी मानसिक दशा है। यदि भाग भी गए तो वही सर्परूपी भय स्वप्न में तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठेगा। अतः इस मानसिक बीमारी का इलाज केवल प्रत्यक्ष दर्शन है कि तुम असलियत जान लो, अपनी आंखों से देख लो, अन्य विधियां काम ना आएंगी। फिर अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि संसार सत है या असत, अच्छा है या बुरा, रस्सी है या सर्प, इससे कोई लेना देना नहीं। तू संसार नहीं है, ना तू संसारी है। तेरे लिए भय का कोई कारण नहीं, तू आत्मा है। फिर तेरे में दुख भय आदि कैसे व्याप्त हो सकते हैं? तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुखपूर्वक विचर। इस आत्मज्ञान से तेरे सारे संशय भय भ्रम दूर हो जाएंगे। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह बदल जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में किसी को देखकर भय लगता है किंतु स्वप्न टूटने पर भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान ही संसार से डराता है, भयभीत होता है। ज्ञान का उदय होने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आज सूत्र 6 से लेकर सूत्र 10 तक की अष्टावक्र गीता की व्याख्या सुनी, सरलतम शब्दों में जितनी मैं कह पाया। अगले एपिसोड में अध्याय 1 के सूत्र 11 से लेकर के सूत्र 15 तक की व्याख्या करूँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।